आइए प्यारे दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे और बेहतर होगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, जहां पे हम लास्ट क्लास में छोड़े थे। तो देखो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों सीधा एक कॉन्सेप्ट से। देखो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा हमारे पास, ध्यान से देखना है कि हमारे पास एक ट्रायंगल होगा। क्या दोस्तों, एक ट्रायंगल होगा और इस ट्रायंगल का दोस्तों ये मान चलो एंगल थीटा है और हमने इस ट्रायंगल को दोस्तों एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया और जो हमारे पास एंगल ना उसकी दोस्तों एडजेसेंट साइड हमको दे रखे ए और बी दोस्तों, और हमसे एडी की लेंथ पूछेगा। ध्यान दो, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दोस्तों क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड और नीचे दोस्तों सम ऑफ एडजेसेंट साइड और cos थीटा बाई 2 दोस्तों। देखो ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला दोस्तों एडी लेंथ यानी कि एंगल बाइसेक्टर निकालने का दोस्तों। तो देखो मैं इसको ड्राइव करके बता देता हूं ये कैसे आएगा हमारे पास, क्योंकि जब हम ड्राइव कर लेंगे तो इसको याद भी रख पाएंगे। तो देखो समझाता हूं, देखो आपको। तो मैं कह रहा हूं आपसे, देखो भाई कि हमारे पास देखो ये पूरा एंगल क्या दोस्तों थीटा है, तो इस थीटा यदि पूरा एंगल थीटा और ये एडजेसेंट साइड इसकी दे रखी है, तो मैंने आपको बताया जब भी हमारे पास एडजेसेंट साइड दे रखी है और थीटा दे रखी है तो हमारे पास जो एरिया होता है दोस्तों ट्रायंगल का, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दोस्तों, वो मैंने आपको बताया था कि 1/2 ए बी साइन थीटा दोस्तों, आपको याद होगा। अब देखो मैं कह रहा हूं आपसे, देखो इसी फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए देखो कि ए बी डी जो ट्रायंगल दोस्तों और ए डी सी ट्रायंगल दोस्तों, यदि मैं इन दोनों का एरिया निकाल के अलग अलग और उनको जोड़ दूं तो पूरे ट्रायंगल का एरिया बराबर आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सही है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं यहां पे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी है कि नहीं भाई। तो ध्यान से देखना भाई, पता है इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई, 1/2 ए गुना बी इंटू साइन थीटा भाई, है कि नहीं। अब देखो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी क्या हो, देखो हमारे पास देखो ये साइड तो दे रखी है भाई और ये साइड देखो मैं थोड़ी देर कह देता हूं जो एडी है वो मेरे पास एम है। क्या दोस्तों, एम है। तो मैं यहां से देखो भाई ए बी डी का एरिया भी निकाल सकता हूं। देखो ये पूरा एंगल पता चलेगा थीटा बाई 2 और ये हमारे पास देखो एडजेसेंट साइड ए और इसके दोस्तों एम, तो यहां से मेरे पास दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी क्या हो जाएगा भाई, 1/2 ए गुना एम इंटू साइन थीटा बाई 2 दोस्तों। अब की बार एंगल उसके लिए क्या दोस्तों थीटा बाई 2 है, ठीक है। अब यहां देखो यहां क्या होगा भाई 1/2 यहां एम गुना बी, बी गुना एम कह दो इसको आप, बी गुना एम साइन थीटा बाई 2 दोस्तों, है कि नहीं। ये बात क्लियर। देखो अब देखो ये हमारे पास है दोस्तों, देखो 1/2 1/2 और 1/2 दोस्तों, ये तो कॉमन आके कट ही जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां हमारे पास साइन थीटा और यहां के अंदर साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। अब देखो आपने दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री में एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, क्या कि जो साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा होता है वो होता है भाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि इसका मतलब है कि यदि हमारे पास एंगल है डबल है 2 है तो एंगल हाफ हो जाएगा। तो देखो मैं साइन थीटा को दोस्तों साइन थीटा बाई 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो यहां से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो साइन थीटा होगा ना वो हो जाएगा दोस्तों क्या 2 साइन थीटा बाई 2, यहां पे 2 था तो एंगल होगा दोस्तों आधा, तो यहां थीटा तो थीटा का आधा, ठीक है, कॉस थीटा बाई 2, है कि नहीं। तो यहां देखो हमारे पास देखो 1/2 तो कॉमन आके कट ही जाएगा। तो देखो मेरे पास देखो यहां से एम है भाई, यहां भी एम है तो एम कॉमन आ रहा है और देखो साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 तो साइन थीटा बाई 2 भी कॉमन आ रहा भाई, है कि नहीं। तो मेरे पास यहां क्या बचा भी देखो ए प्लस में यहां बचा बी बराबर, तो 1/2 तो कट ही चुका भाई, ए बी साइन थीटा को लिख रहा हूं दोस्तों 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो यहां से दोस्तों इस तरह देखो मेरे पास देखो भाई साइन थीटा बाई साइन थीटा बाई 2 से दोस्तों ये कट जाएगा भाई, ये है कि नहीं, ये कट गया। और मेरे पास m बराबर दोस्तों क्या जाएगा, देखो यहां से देखो भाई m बराबर दोस्तों डायरेक्ट ये आएगा, यानी एडी मेरे पास क्या था m में था, तो मेरे पास m बराबर क्या जाएगा भाई 2 टाइम्स ऑफ, यहां लिख दूं मैं एक बार भाई कि m बराबर 2 टाइम्स ऑफ a गुना b cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 बटे में a प्लस b दोस्तों, समझो दोस्तों, यानी कि यही फॉर्मूला दोस्तों ड्राइव होकर मेरे पास आ जाएगा। देखो मैंने आपको डेरिवेशन भी कराया था, क्यों, क्योंकि आपको दोस्तों याद करने में वो आसानी हो जाए, क्योंकि हमने चीजें एक्सप्लेन कर ली तो अब इसको याद रखना बहुत आसान। क्या याद रखना है इसमें, सिंपल कि देखो हमारे पास जब भी एंगल बाइसेक्टर होगा उसको यदि उसकी लेंथ हमको निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो एडजेसेंट साइड होंगे दोस्तों उनका 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट कर देंगे और नीचे कर देंगे सम, और एंगल का दोस्तों क्या कर देंगे आधा कर देंगे cos थीटा बाई 2। क्लियर, समझेंगे नहीं समझो। तो चलिए दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट पे दोस्तों क्वेश्चन करते सीधा, आइए। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या हमारे पास, ध्यान से देखना भाई। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, ये कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 60 है 60 डिग्री में और ए बी 3 है
और AC 4 है। AD का मान ज्ञात कीजिए यदि AD कौन समद्विबाहु अर्धक है दोस्तों। कौन अर्धक यानी एंगल बाइसेक्टर है। तो देखो वही मैं बता देता हूँ ट्रायंगल बना के भी आपको। देखो मेरे पास क्या दोस्तों, एक कोई ट्रायंगल है ये, ठीक है। इस ट्रायंगल में दोस्तों देखो भाई ये A मान लो आप, ठीक है, ये B और ये C दोस्तों, ठीक है। और हमसे कह रहे जो A है वो 60 डिग्री है। कितना दोस्तों, 60 डिग्री है। ये वाला एंगल कितना दोस्तों, 60 है। और हमसे कह रहा है जो AB की लेंथ है भाई वो 3 है और AC की 4 है सेंटीमीटर दोस्तों। ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर। और हमसे कह रहा है AD की लेंथ बताओ दोस्तों, जो कि क्या एंगल बाइसेक्टर है। AD दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, ये तो ये क्या दोस्तों AD है। अब ये दोस्तों बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है, एंगल बाइसेक्टर ना भाई। तो देखो मैंने अभी आपको बताया AD की लेंथ क्या हो जाएगा भाई, AD बराबर डायरेक्ट 2 टाइम्स ऑफ A गुना B। फॉर्मूला लिखवा देते हैं एक बार, A गुना B बटे A प्लस B इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ध्यान दो भाई, देखो 2 A मतलब कितना भाई 3 गुना 4 बटे में दोस्तों 3 प्लस 4 और कॉस थीटा बाई 2। थीटा मतलब कितना 60 दो, यानी 60 बटे 2। 60 बटे डायरेक्ट आप 30 भी लिख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे 30 डिग्री। तो यहां देखो हमारे पास कितना आएगा, देखो ध्यान दो भाई, देखो ऊपर तक देखो 2 या 6 6 चौक 24 यानी 24 बटे में 3 और 4 7 दोस्तों। और कॉस 30 की वैल्यू क्या देखो भाई, कॉस 30 वैल्यू मेरे पास होती है √3/2। कितना भाई, √3/2, √3/2। तो यहां से देखो आप 2 से 24 को काट दोगे 12 बार। तो मेरे पास दोस्तों AD की लेंथ आएगी, यानी एंगल बाइसेक्टर की लेंथ आएगी 12/7 √3। तो इस तरह से आप निकालेंगे। तो आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए होगा दोस्तों, ऑप्शन A इज राइट दोस्तों। समझे कि नहीं समझे, सिंपल क्या करना है, जो भी हमारे पास एंगल बाइसेक्टर होगा दोस्तों उसका लेंथ निकालने क्या करेंगे आप, जो हमारे एडजेसेंट साइड है उसको 2 टाइम्स ऑफ A गुना B कर देंगे, मतलब कि प्रोडक्ट कर देंगे और नीचे सम। और यहां पे दोस्तों उस एंगल का दोस्तों हाफ कर देंगे जिसका वो एंगल बाइसेक्टर पूछ रहा है। क्लियर भाई। आइए भी आगे क्वेश्चन पे चलते। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी हमारे पास क्या हो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखो क्या हमारे पास क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल PQR, एंगल PQR 90 डिग्री दोस्तों, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या भाई कि हमारे पास जो एंगल है वो क्यू पे बन रहा है 90 डिग्री। तो S इज ए पॉइंट ऑन साइड PR सच दैट एंगल PQS 45 डिग्री इफ PQ 16 सेंटीमीटर एंड QR 15 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ QS दोस्तों। तो मेरे पास क्या एक्चुअल में, देखो मैं आपको ट्रायंगल बना के समझाता हूं भाई। ये मेरे पास को दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है भाई, जिसमें क्या कह रहा है मेरे पास जो PQR है, यानी PQR भाई यहां पे क्या दोस्तों 90 डिग्री है। वही तो कह रहा क्वेश्चन भाई, PQR एंगल कितना 90 डिग्री है, ठीक है। और हमसे कह रहा है S इज द पॉइंट ऑन द साइड PR। तो यहां पे कोई दोस्तों पॉइंट है S, ठीक है। और हमसे कह रहा आगे कि सच दैट जो एंगल PQS है PQS, यानी यहां से जब आप इसको ज्वाइन करोगे भाई, आप इसको जब ज्वाइन करोगे यहां से यहां, ये हमारे पास जो एंगल है 45 है। अब ये पूरा कितना है दोस्तों 90 है, तो ये भी कितना दोस्तों 45 है। तो कहने मतलब क्या दोस्तों, ये जो QS है ये एंगल बाइसेक्टर ही हो गया भाई। 19 ने इनडायरेक्ट तरीके से कह दिया ये एंगल 45 बता के, ठीक है। तो आगे कह रहा हमसे जो PQ है वो 16 भाई, कितना भाई 16, ये 16 है। और हमसे कह रहा आगे QR कितना भाई 15, ये 15 है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ QS। तो QS की लेंथ निकालनी है, एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो क्या हो गए 2 टाइम्स ऑफ दिस लेंथ यानी कि 16 गुना दोस्तों इसकी लेंथ यानी कि 15। नीचे दोस्तों इन दोनों का जोड़ यानी 16 प्लस में 15 इंटू कॉस थीटा बाई 2 यानी कि कॉस 90/2 यानी कि 45 डिग्री दोस्तों, ठीक है। तो मेरे पास देखो ये कैलकुलेट करना हमको बस। तो देखो ये 2, अब देखो यहां से करो 15 दूनी 30। अब 30 को देखो यानी कि हमको 30 को करना 16 से भाई। तो 16 3 48 यानी कि 480। नीचे दोस्तों कितना आ गया भाई 31। और कॉस 45 कितना दोस्तों 1/√2, 1/√2 भाई। तो ये 1/√2 दोस्तों। अब देखो हमारे पास जो आंसर है दोस्तों नीचे रूट में 2 है ही नहीं, रूट में 2 है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या भी रेसलेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए √2 ऊपर गुना और √2 नीचे गुना दोस्तों। तो हमारे पास देखो अब कितना आता भाई, देखो ये 480 बटे देखो √2 गुना √2 यानी कि 2 और ये ऊपर √2 दोस्तों। अब 2 से इसको काट देंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा भाई 240
√2 और बटे यहाँ 31 भी था भाई, बटे 31, ठीक है ये वाला। तो हमारे पास आएगा 240 √2 बटे 31, यानी ऑप्शन ए इज राइट दोस्तों। समझे कि नहीं समझे? बहुत आसान है दोस्तों, बस फॉर्मूले याद रखिए, वो भी याद करना आसान है, ठीक है। तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या भी हमारे पास, इसको देखो। ये कह रहा हमसे कि त्रिभुज एबीसी में AB 8 सेंटीमीटर है, AC 12 सेंटीमीटर, AD और AD, हाँ AD कौन, एंगल बी, हाँ एंगल BAC का कौन समद्विभाजक है। दिया गया है कि एंगल BAC 60 डिग्री है भैया। तो AD की लंबाई क्या है दोस्तों, देखो AD इसे खुद ने बता दिया एंगल बाइसेक्टर, और एंगल ही बता दिया दोस्तों BAC, ठीक है ध्यान रखना BAC, और हमसे AB की लेंथ दे रखा है और AC की लेंथ दे रखा है। देखो ट्रायंगल बना के समझाता हूं भाई आपको। देखो ये ट्रायंगल है हमारे पास, जिसमें एंगल जो ए पे बन रहा है दोस्तों, ध्यान रखना भाई एंगल ए पे, मतलब यहाँ ए है, यहाँ बी है दोस्तों, यहाँ सी है, ठीक है। और जो AD है भाई, ये क्या है दोस्तों AD है, ठीक है। ये क्या दोस्तों एंगल बाइसेक्टर, और ये पूरा एंगल कितना दे रखा है 60 दे रखा है, कितना भाई 60 डिग्री, ठीक है। और हमसे क्या कह रहा है कि AD की लेंथ बता दीजिए, जिसमें हमसे और ये भी कह रहा है कि जो AB है दोस्तों वो कितना भाई 8, AB 8 है, और AC कितना दोस्तों 12। दोस्तों पहले भी क्या देखो कैसे निकालता भाई, AD बराबर 2 टाइम्स ऑफ एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट, यानी 8 गुना 12, 8 गुना 12, नीचे दोस्तों इन दोनों का सम, यानी 8 + 12 इंटू कॉस θ/2, यानी कि कॉस 60/2, कॉस 60 मतलब कि 30 डिग्री दोस्तों, ठीक है। क्योंकि 60 को 2 से करेंगे तो 30 ही आएगा भाई। तो हमारे पास देखो कितना आएगा भाई, 2 गुना 8 गुना 12 ही लिखते हैं, ठीक है भाई। और ये कितना नीचे भाई 8 12 20 दोस्तों। और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, √3/2, √3/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो देखो मेरे पास क्या था, देखो भाई, तो मेरे पास देखो 2 से तो 2 कट गई है, ठीक है। और देखो 4 से काटेंगे, 4 पंजे और 4 दूनी दोस्तों। तो देखो यहां से कितना है, देखो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 √3 बटे दोस्तों क्या भाई 5, यानी कि 24 √3/5, यानी कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन ए, ठीक है। क्लियर भाई, चलिए भाई चलिए अगले क्वेश्चन आ जाओ तो भाई। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली हमारे पास एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है। देखो भाई 3 क्वेश्चन आप बता दो उस कॉन्सेप्ट पे आता है। अब नया कॉन्सेप्ट समझो, देखो क्या हमारे पास, देखो क्या होगा भैया की बार हमारे पास, ध्यान देना। देखो ये हमारे पास ऐसे ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में दोस्तों क्या देखो, एक अदर साइड हमने मतलब एक लाइन और ड्रॉ करनी दोस्तों, इसको बाइसेक्ट कर, मतलब ऐसे, ये ध्यान रखना ये इसके पैरेलल नहीं दोस्तों, एक कोई भी एक लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रॉ कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, ड्रॉ कर दिया जाएगा, एक ट्रायंगल का दूसरा ट्रायंगल बना दिया जाएगा, ठीक है। और हमसे क्या कह रहा है, देखो कॉन्सेप्ट में ये कह रहा है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE होगा दोस्तों, यानी ADE का जो एरिया होगा दोस्तों, और एरिया ऑफ ABC का पूरे का दोस्तों, उनका जो रेशियो दोस्तों A गुना B और C गुना D, और जो A दोस्तों क्या होगा इस छोटे वाले ट्रायंगल की ये वाली लेंथ एडजेसेंट लेंथ, यानी ये एंगल कॉमन है दोनों दोस्तों में, दोनों में कॉमन है, तो इसकी लेंथ गुना इसकी लेंथ, ये आ जाएगा भाई, ठीक है। और दोस्तों इस पूरे के लिए ये पूरा C और ये पूरा D दोस्तों, C गुना D। तो देखो इसी को भी समझते ध्यान दो भाई। देखो अगर मुझे पूरे इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना खाली ADE का दोस्तों, ADE का, तो मैं देखो इसको भी एक्सपेंड करता हूं भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाम क्या भाई ADE, ADE। सपोज करिए मैं इसको थीटा कह देता हूं, क्या कह देता हूं दोस्तों, थीटा कह देता हूं भाई, ठीक है। ध्यान देना भाई, अगर मेरे पास थीटा है, क्या दोस्तों थीटा है, तो मेरे पास देखो इसका एरिया क्या होगा भाई 1/2 भाई, एडजेसेंट साइड तो दे ही रखी है A और B, तो मेरे पास देखो एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट इनटू साइन थीटा भाई, ठीक है। और मुझे इसका रेशियो निकालना किससे भी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC से, पूरे से दोस्तों, ठीक है। देखो ये भी 1/2, ये पूरा C दोस्तों, AB पूरा C, और ये दोस्तों पूरा AC कितना दोस्तों D है, तो ये कितना आएगा भाई C गुना D इनटू साइन थीटा, ठीक है भाई। इसको डिवाइड कर देंगे भाई, तो ध्यान से देखो भाई, तो मेरे पास देखो ये तो कट ही जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का रेशियो दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC से क्या आ जाएगा भाई A गुना B बटे C गुना D। यानी आपको इसका रेशियो निकालना, तो आपको क्या करना, एडजेसेंट साइड को ऊपर वाले का प्रोडक्ट और नीचे दोस्तों नीचे वाले का, ठीक है, बड़े वाले का। समझे बात को, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट दोस्तों जो हमने पीछे वाले कॉन्सेप्ट से मिला के ही बनाया, ठीक है भाई। तो चलिए भाई इसके क्वेश्चन करते हैं अब इस कॉन्सेप्ट के भी। देखो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास, देखते चलना भाई। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है भाई, और हमसे कह रहा है कि इसका रेशियो निकालना भाई, एरिया क्या निकालना, रेशियो निकालना भाई, सिंपल क्या निकालना भाई, रेशियो निकालना है ADE का, इसका रेशियो दोस्तों ABC से निकालना है। तो देखो सिंपल है वो, तो अभी पीछे समझा, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का दोस्तों किससे निकालना भाई,
एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी से, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी से। दोस्तों ये क्या है, रेशियो, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफलों को अनुपात निकालना है दोस्तों। देखो ध्यान दो भाई, तो एडी ये वाला ट्राइंगल दोस्तों एडीई, तो यहाँ पर देखो ये एडजेसेंट साइड दे रखी है, ये एडजेसेंट साइड दे रखी है, बीच में दोनों में कॉमन एंगल का दोस्तों ये है, ठीक है। तो मेरे पास देखो 2 गुना 4 ऊपर हो गया ए गुना बी, ठीक है। नीचे दोस्तों देखो एबीसी के लिए, अब इसकी पूरी लेंथ दोस्तों ये वाली 8 और ये वाली 9 दोस्तों, 8 और 9 यानी 8 गुना 9। यहां से हमारे पास रेशो देखो कितना आएगा, देखो 2 चौक 8, ये तो पूरा कट गया इनके 1:9, 1:9। तो मेरे पास दोस्तों इनका जो अनुपात आता है 1:9 आता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही है दोस्तों। समझे कि नहीं समझे भाई? इस तरह से सिंपल सिंपल क्वेश्चन करने, बस आपको ये क्वेश्चन आपके माइंड में होने चाहिए कि हमने ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा, बहुत आसान है उसके बाद, ठीक है। तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हुए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, और ये क्या कह रहा हमसे, ये कह रहा हमसे कि देखो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एडीई का एरिया दोस्तों किससे निकालना भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल नहीं हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल बीसीडी, बीसीईडी, बीसीईडी, यानी कि इस वाले ट्राइंगल का एरिया दोस्तों इससे निकालना। देखो ध्यान दो भाई, तो मेरे पास पहले तो हमने निकालते हैं भाई, देखो इसका पूरे से रेशो, क्योंकि हमारे पास उसी का फॉर्मूला है, तो ध्यान दो भाई। तो मेरे पास देखो भाई यहां समझाता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एडीई का दोस्तों एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी से रेशो दोस्तों क्या आएगा, ध्यान दो भाई। तो देखो 2 गुना 4, 2 गुना 4 और नीचे दोस्तों पूरा देखो भाई, ध्यान देना यहां तक 2 और ये कितने रहेगा 6, तो पूरा कितना दोस्तों 8 है, कितना भाई 8, ठीक है। यहां तक दोस्तों 8 है ये, ठीक है। और ये पूरा कितना भाई 9 दोस्तों, कितना भाई 4 और 5 9, ठीक है। तो मेरे पास 8 गुना 9, 8 गुना 9 यानी पीछे वाला ही दोस्तों तो हमारे पास, तो यहां से हमारे पास देखो 8 से कट जाएगा पूरा, तो यानी आ गया 1/9 यानी 1:9। मतलब कि अगर हमारे पास ये 1 है, ये दोस्तों क्या है 1 है, तो पूरा है दोस्तों वो क्या है 9 है, कितना दोस्तों 9। तो देखो भाई पूरा 9 इसमें से 1 ही होगा, तो बचा कितना दोस्तों 8। देखो हमसे इन दोनों के रेशो पूछा था, तो 1:8, 1:8 रिक्वायर्ड जो हमारे पास अनुपात है इनकी रेशियो दोस्तों क्या 1:8, यानी ऑप्शन बी वाला सही है दोस्तों। क्लियर भाई? तो चलिए अगले पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है क्या क्या नाम से, देखो इन द गिवन फिगर एडी रेशियो बीडी, एडी का दोस्तों, एडी का किससे भाई बीडी से, बीडी से इससे रेशियो दोस्तों कितने रखा 1:2, और एई का इसका रेशियो दोस्तों किससे भाई ईसी से कितने रखा भाई 3:4। और हमसे पूछा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, इसका रेशियो दोस्तों किससे भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इसका पूरे से पूछ रहा है। तो देखो हमारे पास देखो ये रेशियो में दे रखा है, एक बार लेंथ एक्चुअल हमारे पास प्रॉपर नहीं है, मतलब 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कुछ नहीं, हमारे पास रेशियो में दोस्तों, रेशियो में देखो, और हमसे पूछ भी क्या रेशियो पूछ रहा, तो हम क्या कर लेते देखो इसको भाई, ये क्या हमारे पास 1, तो इसको मैं कह देता हूं 1x थोड़ी क्या क्या है ना भाई, और ये हमारे पास क्या 2x है भाई, कोई दिक्कत, ठीक है। और हमारे पास देखो मैं कह देता हूं ये रेशियो दोस्तों क्या भाई 3y है, और ये क्या 4y है भाई, वही बात है, रेशियो को मैंने ऐसे मान लिया, ठीक है। अब मेरे पास प्रॉपर लेंथ बन चुकी है एक्चुअल में, तो मेरे पास देखो इनका एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा भाई, समझा तो डायरेक्ट भाई, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई का दोस्तों किससे भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी से दोस्तों क्या आएगा, देखो भाई यह आ जाएगा, देखो x गुना 3y यानी कि 1x, याद है ना a इंटू बी यानी कि x गुना 3y बटे दोस्तों पूरी लेंथ। अब पूरी लेंथ कितनी है ध्यान दो, ये पूरी लेंथ और ये पूरी लेंथ भाई, ठीक है, c गुना d। तो देखो x प्लस में 2x यानी कि 3x गुना d, d कितना 3y प्लस में 4y यानी कि 7y। यहां से देखो भाई हमारे पास क्या बनता है, ये देखो भाई y से तो y कट ही जाएगा, ठीक है, x से x कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, तो मेरे पास आया ऊपर दोस्तों 1 और नीचे आएगा 7। मतलब कि मेरे पास ये वाला जो एरिया दोस्तों वो तो 1 है, और ये पूरा कितना है दोस्तों 7 है, कितना पूरा दोस्तों 7, पूरा ध्यान रखना पूरे के लिए लिख रहा हूं 7 यहाँ पे, ठीक है। तो ये 1 है, पूरा कितना 7 है दोस्तों, ठीक है। तो मेरे पास दोस्तों इन पूरा को पूछ रहा है, तो मेरे पास अनुपात आ गया दोस्तों 1:7, यानी ऑप्शन डी वाला सही दोस्तों, ऑप्शन डी। क्लियर भाई? ठीक है, आइए आगे चलते हैं भैया। देखो नेक्स्ट देखो क्या हमारे पास, ध्यान से देखना भाई, यही क्वेश्चन देखो उसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन है, क्या क्या नाम से देखो कि दिए गए त्रिभुज में पी क्यू आर में एस और टी क्रमशः पी क्यू तथा पी आर पर ऐसे 2 बिंदु हैं, ताकि पी एस का रेशो एस क्यू से कितना 3:4 है, पी एस का 3:4 है, 3:4 पी एस का एस क्यू से दोस्तों 3:4 है, और पीटी का दोस्तों टी आर से, पीटी का टी आर से कितना दोस्तों 6:5, ठीक है। और आगे के आराम से यदि हमारे पास जो एस टी आर क्यू यानी ये वाला जो क्वाड्रेटर एस टी आर क्यू का जो एरिया दोस्तों वो
177 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमसे कह रहा तो ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया बताइए भाई, पी क्यू आर का, पी क्यू आर का। देखो ये हमको दे रखा 177 एस टी आर क्यू दोस्तों, और हमसे पूछ रहा पूरा पी क्यू आर दोस्तों। तो देखो निकालते भाई, देखो तो ध्यान दो भाई, भाई रेशो दे रखा, तो मैं कह रहा हूं देखो ये 3x है, वही ये 4x है, ये 6y है, ये 5y है। तो मेरे पास देखो पहले तो पी एस टी का दोस्तों पूरे से निकालते, पी क्यू आर से। देखो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस टी, पी एस टी का दोस्तों किससे निकाला है, पूरे से भी। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर से दोस्तों। तो देखो भाई ऊपर ए गुना बी, एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट यानी कि 3x गुना 6x 6y दोस्तों। और नीचे दोस्तों पूरी लेंथ कितनी हो, देखो 3x और ये 4x, ये आएगी दोस्तों 7x, ठीक है। सी गुना डी इनटू देखो ये दोस्तों 6y और 5y यानी कि 11y दोस्तों, ठीक है भाई। तो यहां से आपने रेशियो निकाल लिया, तो कितना है हमारे पास, देखो भाई y से y, x से x, ठीक है। तो हमारे पास देखो कितना है भाई, कटेगा तो नहीं भाई, ये हमारे पास 3 छिंग 18, यहां लिख लो भाई 3 छिंग 18 और दोस्तों 11 7 77, यानी कि देखो भाई ये वाला जो हमारे पास पी एस टी है दोस्तों, ये तो कितना आ गया भाई 18, ठीक है। और पूरा हमारे पास कितना दोस्तों 77, कितना दोस्तों 77। तो देखो पूरा 77 है और मेरे को ये दे रखा, तो मैं ये निकालू, देखो 77 में से 18 घटा दो भाई, 77 में से 18, तो मेरे पास कितना है देखो 9 और ये आ गया दोस्तों 5। तो मेरे पास देखो ये कितना भाई 59 है, 59, ठीक है भाई। समझे बात को, यूनिट में बात कर लेते रेशियो में तो भाई, यानी कि मेरे पास ये 18 यूनिट एरिया है और मेरे पास है 59, परंतु मेरे से क्वेश्चन में कह रहा है ये 177 दोस्तों, कितना भाई 177 है, 177। तो ध्यान दो, तो ये कितना दोस्तों 177 177 हमारे पास यूनिट के हिसाब से आया दोस्तों 59 डिग्री, 59। अब ये है कितना एक्चुअल में 177। अब देखो जब आप देखेंगे तो ये एक्चुअल में इसका 3 गुना दोस्तों, कितना गुना भाई 3 गुना, कितना दोस्तों 3 गुना भाई, ठीक है। देख भी पा रहे हो 3 नाम 27, 3 पंजे 15 और 2 17 दोस्तों। तो 3 गुना ये इसका, यानी कि एक यूनिट की वजह से इसको 3, ठीक है भाई। और हमसे पूछ कह रहा है कि ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया बता दिए। अब पी क्यू आर दोस्तों कितना हमारे पास, देखो पी क्यू आर, पी क्यू आर है दोस्तों, एरिया ऑफ पी क्यू आर कितना हमारे पास भाई, ये हमारे पास है देखो पूरा भाई 77, 77, ये कितना भाई 77। तो 77 दोस्तों देखो एक यूनिट की वैल्यू कितने, यहां से 3, ठीक है। तो यहां से दोस्तों 3 से गुना कर दो इसको भी, ठीक है। तो मेरे पास पूरा एक्चुअल एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो 3 7 21, 3 7 21 और 2 23 दोस्तों। तो 231 मेरे पास सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों क्या, इस पूरे ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया दोस्तों। पी क्यू आर यानी ऑप्शन बी वाला सही है हमारे पास, ऑप्शन बी दोस्तों, ठीक है भाई। समझे बात को भाई, ठीक है। तो चलिए आगे चलते भैया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास, ध्यान देना क्वेश्चन पे। ये कहना कि फाइंड बीडी इन द गिवन फिगर। देखो हमारे पास बीडी पूछ रहा है, ये 6 दे रखा है, ये 8 दे रखा है। अब देखो ये पूरा हमारे पास क्या दोस्तों समकोण है, क्या दोस्तों समकोण है। ये 60 ये 30 है, मतलब हम ये नहीं कह सकते जो बीडी है वो एंगल बाइसेक्टर, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते दोस्तों ये एंगल बाइसेक्टर है। परंतु हमारे पास कॉन्सेप्ट तो है, उससे निकालते देखो। तो मैं कह रहा हूं देखो ये लेंथ है दोस्तों एम, क्या दोस्तों एम है, बीडी दोस्तों मान ली एम है दोस्तों। तो वही कॉन्सेप्ट देखो इस पूरे वाले ट्रायंगल के लिए निकाल लेते हैं और फिर दोस्तों दो दो का हाफ करके जोड़ देते हैं, ध्यान दो वही। तो मेरे पास देखो एरिया ऑफ, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दोस्तों देखो भाई ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी डी, सी बी डी का दोस्तों क्या हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरे का दोस्तों पी सॉरी ए बी सी, ए बी सी दोस्तों, ए बी सी का दोस्तों, ठीक है। तो यहां से देखो भाई 1/2 एरिया क्या था एडजेसेंट साइड है ना। तो देखो ए बी डी का, ए बी डी का देखो एडजेसेंट साइड 6 गुना एम, 6 गुना एम। और दोस्तों जो थीटा बना हुआ है याद है, ठीक है ना, जैसे कि थीटा बाई 2 था हमारे पास हो, तो हमारे पास देखो थीटा क्या हमारे पास साइन 60 डिग्री दोस्तों, ठीक है। प्लस ध्यान दो यहां से भाई 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल सीबीडी, सीबीडी का दोस्तों देखो सीबीडी तो देखो एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट 8 गुना एम, यानी कि 8 गुना एम गुना साइन थीटा। साइन दोस्तों इस वाले ट्रायंगल की क्या दोस्तों थीटा 30 डिग्री। ध्यान दो यहां पे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी देखो क्या है 6 गुना 8 गुना साइन थीटा, 1/2 6 गुना 8 6 × 8 और साइन
थीटा दोस्तों। अब की बार पूरे के लिए दोस्तों, क्योंकि ए बी सी के लिए पूरा एंगल क्या दोस्तों 90 डिग्री। ठीक है भाई, तो इसको कैलकुलेट कर लो बस आप। ठीक है, तो देखो करते हैं भाई। देखो यहां से देखो भाई, 1/2 को आके तो कॉमन आके कट ही गया, तो मेरे पास देखो यहां क्या होता है 6m 6m, और साइन 60 की वैल्यू दोस्तों क्या होती है √3/2 √3/2 भाई। ठीक है, और यहां से देखो ये 8m और साइन 30 की वैल्यू क्या दोस्तों 1/2 भाई। ठीक है, और देखो आगे भाई इस तरफ 6 × 8 और साइन 90 दोस्तों 1 है कि नहीं, क्लियर। देखो भाई इसको सॉल्व करते हैं, देखो m तो कॉमन आ गया भाई, है कि नहीं, तो यहां से देखो 2 से तो कट रहा, पहले देख लो ये 3, ठीक है, और 2 से कट रहा 4 बार भाई। तो देखो मेरे पास याद देखो m तो बाहर आ गया भाई 3 √3 प्लस में 4 बराबर दोस्तों 6 48। ठीक है, और मुझको चाहिए क्या भाई m, तो मैं क्या करूं इसको नीचे ले जाऊंगा भाई, तो m बराबर मेरे पास क्या आएगा 48 बटे में 3 √3 प्लस 4। ठीक है भाई, तो देखो भाई ऐसा ऑप्शन कहीं है हमारे पास, हाँ भाई ऑप्शन ए है हमारे पास ऐसे एकदम बिल्कुल। ठीक है, समझे भाई, यानी कि हमारे पास वो अगर एंगल बाइसेक्टर वाला होता तो बिल्कुल निकाल देते, नहीं तो दोस्तों अदरवाइज आप ऐसे कर सकते इस बात को। ठीक है, याद रखेंगे। देखो तो आइए भी आगे चलते हैं भैया। देखो नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या, ध्यान देना भाई। देखो क्या हमारे पास क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एडी 3 सेंटीमीटर, एडी हमारे पास है कभी एडी 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और डी दोस्तों 4, डी 4 है, एंड ए बी दोस्तों 12 है, पूरा दोस्तों 12 दे रखा है, और बी एफ दोस्तों ये 2 दे रखा है, और एफ जी 6 दे रखा है, और बी सी दोस्तों 10 दे रखा, पूरा बी सी 10 है। देन द वैल्यू ऑफ m/n यानी कि हमसे m और n का रेशियो कह रहा है। ठीक है, और ये कह रहा है कि अज्यूम m इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेटर FGD यानी कि ये हमारे पास क्या दोस्तों m है, क्या भाई m है। ठीक है, इसका जो एरिया दोस्तों ये क्या m है। ठीक है, और आगे कह रहा हूं एंड n इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, और ये पूरा जो ट्राइंगल है ABC ये दोस्तों मेरे पास क्या n है, तो मैं यहां लिख देता हूं n। समझे बात को, नहीं समझे भाई। देखो भाई अब ध्यान दे देना भाई, देखो मेरे पास क्या क्या है एक बार देखते चलो भाई। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं देखो इस वाले ट्राइंगल के लिए कि मैं इसको m को कैसे निकालूं दोस्तों, ध्यान देना। तो मैं कह रहा हूं आपसे देखो कि हमारे पास इस वाले में फोकस करना आप, इस वाले पे केवल ये वाला जो है दोस्तों इस पे फोकस करिए आप, है कि नहीं भाई। तो मैं कह रहा हूं आपसे देखो ध्यान देना, तो देखो जो ये वाला ट्राइंगल ये वाला और इस वाले पूरे का मैं दोस्तों रेशियो निकाल सकता हूं भाई। आपने कहा सर बिल्कुल, तो ध्यान दो भाई। तो मैं आपसे कह रहा हूं देखो भाई कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दोस्तों, देखो यहां से देखो EBF इसका दोस्तों रेशियो कैसे निकालना भाई, पूरे से DBG से, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBG से दोस्तों। ठीक है भाई, देखो तो देखो ये लेंथ क्या दे एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट यानी कि 5 गुना 2 2 गुना 5 कह लो चाप 2 गुना 5। देखो भाई इन दो साइड का प्रोडक्ट, और ये पूरी साइड देखो यानी ये वाली भाई ये पूरी बड़े वाले के लिए, तो मेरे पास देखो 5 और 4 ये पूरा दोस्तों 9, और ये कितना दोस्तों कितना होगा भाई 8। तो मेरे पास आए देखो 9 गुना 8 भाई। समझे बात को, नहीं समझे। तो मैं एक बार लिख के भी बता देता हूं आपको, देखो फिर आप कंफ्यूज नहीं होगा भाई। तो मैं कह रहा हूं आपसे देखो भाई ये तो होगा BE एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट BE और BF दोस्तों। ठीक है, और इसके पूरे के लिए दोस्तों BD इंटू BG। तो इस तरह से देखो मेरे पास देखो BE कितना दोस्तों BE 5 है, और BF कितना दोस्तों 2 है, और देखो BD B से D देखो 5 है 4 यानी कि 9 है ये, और ये कितना दोस्तों BG कितना मेरे पास देखो B से G तो 2 ये 6 यानी कि ये 8 ही है दोस्तों। तो यहां से देखो आप निकाल सकते देखो ये कितना आ गया भाई 10:72 दोस्तों। ठीक है, समझे बात को, नहीं समझे भाई। ठीक है भाई, तो देखो ध्यान दो भाई, तो मेरे पास देखो ये वाला जो एरिया है ये वाला देखो ध्यान देना, ये वाला एरिया दोस्तों ये वाला पूरा ये तो आया 10, ये तो आ चुका है दोस्तों 10। ठीक है, और ये पूरा दोस्तों DBG का दोस्तों वो कितना दोस्तों 72। अगर 10 ये है तो बच्चा M यानी कि बच्चा M कितना दोस्तों 62 डिग्री, सॉरी 62 दोस्तों 62 यानी 62 हमारे पास ये वाला हुआ। यहां से कौन सा कह रहा था हमसे ये FGDE दोस्तों ये वाला दोस्तों 62 है, पूरा कितना था 72, 10 ये तो बचा कितना है 62 दोस्तों। इतनी बात समझे नहीं समझा आप ये बताइए पहले तो, क्लियर यहां तक। ठीक है, अब देखो मुझसे कह रहा है कि इस पूरे का भी बता दो, इस
पूरे का भी बता दो एबीसी का दोस्तों। तो देखो मैं अब की बार क्या कर लेता हूं भाई, इसका रेशियो निकाल लेता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी एफ का दोस्तों पूरे से भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूरे। देखो अब की बार मैं डिस्कस कर रहा हूं, देखो इसके में एक तो पूरा ये दोस्तों, और एक ये, यानी ये छोटा वाला पार्ट है, पूरा वाला पार्ट, ठीक है भाई। देखो मैं यहां से कह रहा हूं आपसे कि मेरे पास देखो भाई ट्राइंगल एबीसी ई एफ जी, देखो ई बी एफ, ई बी एफ, तो ये देखो भाई 5 गुना वही 5 गुना 2, ठीक है। और देखो एबीसी, अब एबीसी का दोस्तों देखो ये एडजेसेंट साइड, क्योंकि एंगल ये कॉमन है ना भाई, है कि नहीं। तो देखो ये वाली साइड कितने का 12 और ये कितने का 10, यानी कि 12 गुना 10, 12 गुना 10। तो यहां से देखो भाई, तो मेरे पास देखो ऊपर कितना है भाई, यह का 10 और नीचे आ गया दोस्तों 12 दहाई के 120, ठीक है भाई। तो देखो यहां भी ये 10 था, ये वाला 10 था और इस वाले के 10 आया। तो देखो हमारे पास ध्यान देना भाई, तो देखो ये 10 इसके अकॉर्डिंग ये 10 है पूरा, और ये पूरा कितना दोस्तों 120। तो हमारे पास एबीसी तो कितना दोस्तों 120 आ चुका है, कितना दोस्तों 120 आ चुका है। और हमसे पूछ रहा था एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल नहीं, क्वाड्रिलेटरल एफ सी डी ई, इसका दोस्तों किसे पूछा था भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी से भाई। तो यहां से आप देख सकते हैं कि देखो ये तो हमारे पास है 62, कितना दोस्तों 62, ठीक है। और हमारा पूरा कितना दोस्तों एबीसी कितना दोस्तों एफ, सॉरी ये तो 62 आया था, और ये कितना पूरा था हमारे पास एफ सी डी कितना हमारे पास भाई, ये हमारे पास पूरा 120, कितना भाई 120, कितना भाई 120। तो यहां से आप रेशो चाहिए आपको, तो आप क्या करेंगे काट देंगे भाई 31/60, बात समझे कि सही है। तो हमारे पास एक्चुअल में हमारे पास जो रिक्वायर्ड रेशियो एक्चुअल में हमारे पास आ गया भाई 31/60, यानी ऑप्शन ए वाला सही दोस्तों। क्लियर भाई, आप इसको दोस्तों पहले ये वाला कैलकुलेट कर लेते तब भी कर सकते थे, आपकी इच्छा थी वो, ठीक है भाई। समझे बात तो नहीं समझे भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते भाई। तो आगे देखो भाई हमारे पास क्या है, देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास भाई, और ये क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्राइंगल विद बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लेट डी बी ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ए बी सच दैट एंगल बी सी डी 30, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी डी दोस्तों। तो देखो क्या क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन में, ये कह रहा है हमसे पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल है भाई। तो राइट एंगल ट्राइंगल तो ये है दोस्तों हमारे पास, ठीक है भाई। और हमसे कह रहा देखो हाइपोटेन्यूज दोस्तों ए बी है, कितना दोस्तों ए बी है, क्योंकि ऊपर बोला नहीं था कि एंगल कहां पे बनेगा, तो ए बी हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो देखो मैं कह रहा हूं ए यहां पर है, बी है दोस्तों, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सी पे परपेंडिकुलर, ठीक है। और हमसे क्या कह रहा क्वेश्चन में आगे कि लेट डी बी ए पॉइंट ऑन हाइपोटेन्यूज, देखो डी मैंने यहां मान लिया भाई, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहा है सच दैट बी सी डी, देखो बी सी डी यानी ये वाला जो एंगल है हमारे पास, ये वाला एंगल, इसको ज्वाइन करते हैं, इसको यदि हम ज्वाइन करते हैं तो ये वाला जो एंगल है ये 30 है भाई, ये तो क्वेश्चन कह रहा है हमसे, ठीक है। ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है तो सीडी की लेंथ बता दीजिए, सीडी की लेंथ देखो पीछे वाला क्वेश्चन ही हो गया तो हमारे पास। और क्या क्या कह रहा है, एसी तो हमारे पास कितना भाई 12 है, ये एसी दे रखा 12, और कुछ इधर हाँ बीसी दे रखा 5, ये पूरा दे रखा 5 है, ठीक है। तो हमसे ये पूछ रहा है तो वही तरीका अपना करेंगे। देखो यहाँ पर बस एंगल बाइसेक्टर तो है नहीं है, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देंगे 2 टाइम्स ऑफ एडजेसेंट साइड बटे उनका सम इनटू में cos थीटा बाई 2, ठीक है। वो तो तरीका है नहीं हमारे पास, परंतु हमारे पास वो तरीका है कि आप इस वाले ट्रायंगल का अलग निकाल लो, इस वाले ट्रायंगल का अलग निकाल लो और पूरे के बराबर रख दो। तो मैं क्या करता हूं देखो भाई कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी भाई बराबर किसको भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल कंप्लीट के भाई ए बी सी के, ए बी सी के। तो देखो तरीका आपको पता ही है, 1/2 भाई। देखो इसके लिए एडजेसेंट साइड देखो हमको नहीं पता सी डी की लेंथ क्या, थोड़ी देर के मान लेते हैं एम में, क्या दोस्तों एम में, एम कह रहा हूं मैं इसको, ठीक है। नहीं तो आप बी सी डी कैलकुलेट करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास देखो ये एम है, तो देखो भाई 5 गुना एम इंटू साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा कितना भाई 30 डिग्री है भाई, ठीक है। प्लस एरिया देखो 1/2 भाई, इसके लिए ए सी डी के देखो एडजेसेंट साइड कितने 12 और ये कितने एम, और ये थीटा कितना 60 हो जाएगा, तो पूरा कितना भाई 90, तो ये 30 है तो 60 है, ठीक है भाई। तो मेरे पास देखो यहां से 12 गुना एम बराबर 1/2 एबीसी, एबीसी मतलब देखो भाई
इसका एरिया 12 गुना 5 यानी कि 5 गुना 12 लिख दो, 12 गुना 5 लिख दो, एक ही बात है 12 गुना 5। और साइन पूरा एंगल दोस्तों कितना माना जाए इसके लिए 90 पूरा, कितना भाई 90 डिग्री। बस इसको आपको सॉल्व कर देना, देखो करके दिखाते हैं फिर भाई। देखो तो ध्यान देखो क्या, देखो 1/2 तो यहां से कॉमन आके और यहां कट ही जाएगा दोस्तों। तो देखो 5m साइन 30 वाली दोस्तों मेरे पास 1/2 दोस्तों, ठीक है। प्लस में यहां पे भाई 12, तो यहां पे एक चीज तो भूल गए थे, यहां पे भाई हम यहां पर भाई क्या भाई m साइन θ/2 मतलब कि 60, सॉरी साइन 60 दोस्तों, ठीक है भाई। तो मेरे पास देखो 12 गुना m साइन 60 वाली कितने होते भाई √3/2, √3/2 दोस्तों, ठीक है। यहां से देखो भाई तो भाई साइन 90 तो एक होता है और ये 2 से तो 2 तो पहले का जा चुका है, तो 12 पंजे 60, तो आ गया दोस्तों 60। देखो इसको कैलकुलेट करते हैं भाई, तो यहां से देखेंगे हमारे पास देखो क्या रहा, देखो इस तरफ दिखा देता हूं भाई, ध्यान से देखना भाई। तो मेरे पास देखो पहले तो m बाहर आ चुका है, m तो बाहर आ चुका है। यहां बच्चा मेरे पास कितना भाई 5/2 दोस्तों, ठीक है भाई। और यहां क्या बच्चा मेरे पास देखो भाई, ये तो एलसीएम लेना पड़े, नहीं तो देखो काट नहीं रहे इसको, तो मेरे पास यहां दोस्तों 12 कितना भाई √3/2 दोस्तों, ठीक है भाई। ये मेरे पास है और इस तरफ दोस्तों 60 है, तो इसको सॉल्व करना, देखो करते हैं भाई। देखो m बराबर, तो एलसीएम तो 2 आ जाएगा दोस्तों, है कि नहीं। तो मैं इसको ना वहां पलट के लिख रहा हूं भाई 60 गुना 120, 60 गुना 2, ये तो 120 हो जाएगा। और नीचे क्या दोस्तों मेरे पास 12√3 + 5 या 5 + 12√3 लिख लो, सेम बात है, ठीक है। तो मेरे पास ऊपर तो आ गया 120, कितना दोस्तों 120। तो मेरे पास दोस्तों ये आया, इसको ऐसे रहने देते क्योंकि हमारा आंसर भी इसी फॉर्मेट है, 5 + में 12√3। तो ऊपर हमारे पास कितना बन गया 120 बन गया भाई, तो 120 + बटे 12√3, ठीक है। समझेंगे नहीं समझे भाई, इस तरह से आप इन क्वेश्चन को कर लो दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखो ये तो हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे इसी तरह दोस्तों बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ साथ, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।